बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 दैट इज़ सेल साइकिल, इस चैप्टर के जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक्चुअली इससे पहले मैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ, तो स्टूडेंट्स ने मुझे जो है ना वो इल्तमास की थी कि सर जी हमें जो चैप्टर सेल साइकिल है इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी आप डिस्क्राइब करें। तो इसी सिलसिले में मैं आपके साथ आज की इस वीडियो को डिस्कस करूँगा। होपफुली एवरीवन इज़ हेल्दी एंड सेफ। आई एम प्रेइंग फॉर एवरीवन। लव यू ऑल। आई लव विद टीचिंग एंड टीचिंग इज़ माई पैशन। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है जी डिफ़ाइन सेल साइकिल। डिफ़ाइन सेल साइकिल, तो इसको बेटा आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नीचे आपको सेल साइकिल के दो मेजर फेज़ के नाम जो है ना डिस्कस किए गए हैं। एक हमारे पास है इंटरफेज़, एक हमारे पास है माइटोटिक फेज़। तो आपसे पूछ सकते हैं डिफ़ाइन सेल साइकिल एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टू मेजर फेज़। तो आपने बताना है कि इसकी दो मेजर फेज़, एक को हम कहते हैं इंटरफेज़ और एक को हम कहते हैं माइटोटिक फेज़। तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी आप कर लें कि इंटरफेज़ का जो दूसरा नाम है इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन, और जो पीरियड ऑफ अपेरेंट डिवीजन है इसको हम नाम देते हैं बेटा माइटोटिक फेज़ का। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इसके नेक्स्ट हम जो है ना वो देख लेते हैं व्हाट इज़ इंटरफेज़ या डिफ़ाइन इंटरफेज़। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपका पहला ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा डिफ़ाइन इंटरफेज़, एक्सप्लेन द फेजेज़ ऑफ इंटरफेज़ या एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ इंटरफेज़। तो इसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है इंटरफेज़ की, जो कि आपने इसको करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके आगे जो फेजेज़ हैं वो हमारे पास है जी G1 फेज़ है, S फेज़ है, और इसके अलावा हमारे पास G2 फेज़ है। अच्छा, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ड्रा द स्केच ऑफ सेल साइकिल एंड आल्सो लेबल इट। तो इसका जो स्केच है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, और इसको जो लेबल जो है ना यानी कि इसके जो पार्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि G1 है, G0 है, S फेज़ है, G2 फेज़ है, तो ये जो पॉइंट्स है इसको भी आपने जो अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है। तो जो डायग्राम्स होती हैं ना बेटा, आपने पहले से उसकी कुछ प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके उसको जो है वो अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट जो है वो कर सकेंगे। तो इसी लिहाज से मेरा आपको मशवरा यही है कि डायग्राम के सिलसिले में कुछ आप प्रैक्टिस जो है वो कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, तो मैंने डिस्कस किया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले जैसा कि जो है G1 फेज़ है, तो G1 फेज़ को आपने बेटा जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर हमारे पास जो है ना G0 फेज़ है, इसको आपने यहाँ तक करना है। फिर हमारे पास जो है ना नेक्स्ट S फेज़ आ जाता है, इसको आपने यहाँ तक करना है। फिर हमारे पास G2 फेज़ है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। यहाँ पे आपको कुछ चेक पॉइंट्स और इसके अलावा कुछ जो है ना ये MCQs के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बच्चे इसको यहाँ तक करना चाहें तब भी ठीक है, अगर इसको आप मुकम्मल करना चाहें लॉन्ग क्वेश्चन को, तो आप जो है ना इट्स वेल डन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डिफ़ाइन माइटोसिस। तो माइटोसिस की डेफिनेशन बेटा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, फिर इसकी अकरेंस है इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। उसकी जो डायग्राम्स हैं ये भी जो है ना आपने क्या करनी है, इसकी जो है वो बनानी है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है व्हाट इज़ माइटोसिस एंड एक्सप्लेन द फेजेस जो है ना ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जैसे हमारे पास जो है ना डिफ़ाइन कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस, इसके अलावा हमारे पास साइटोकाइनेसिस है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा जी डिफ़ाइन माइटोसिस एंड एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो ये हमारे पास प्रोफेज़ है, इसी तरीके से हमारे पास क्या मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है, टीलोफेज़ है। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि हमारे पास जो है डेफिनेशन है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ माइटोटिक अपरेटस, ये आपने लाजमी करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ माइटोटिक अपरेटस गिव इट्स फंक्शन, तो इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक कर लेना है। इसके अलावा जो काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे 3 सेट्स हैं, ये MCQs के लिहाज से आपने कर लेना है। एस्ट्रोन माइक्रोट्यूब्यूल्स है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो इनको आपने MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी आपने इसको देख लेना है। और कैरियोकाइनेसिस को हम फर्दर क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ के अंदर। तो इनको जो है ना आपने इनके जो फेजेस के नाम हैं ये भी आपको आने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास है जी व्हाट इज़ प्रोफेज़, इसमें डेफिनेशन क्रोमाटिन के ये आपने देख लेनी है। इसके अलावा हमारे पास है जी व्हाट इज़ प्रोफेज़, इसको आपने यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक कर लें। इसके अलावा इसके अंदर टूवर्ड द एंड ऑफ प्रोफेज़ न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर्स, न्यूक्लियर मटीरियल इज रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर, माइटोटिक अपरेटस इज ऑर्गेनाइज्ड, साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस,
बिकम मोर विस्कस। तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से लाजमी करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है जी मेटाफेज। तो मेटाफेज को अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देखते हैं तो ये हमारे पास है बेटा यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक कर लें इसको। और इसके अलावा हम देखते हैं जी एनाफेज है, इसको आपने बेटा जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। टीलोफेज को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, हाउ साइटोकाइनेसिस डिफर इन प्लांट एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स। यानी कि जो हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल है इसमें जो साइटोकाइनेसिस है इसमें क्या जो है वो डिफरेंस होता है। तो इसको आपने बेटा जो है वो यहाँ से करना है। मोस्ट हायर प्लांट लैक विजिबल सेंट्रियोल, इंस्टेड दे हैव इट्स एनालोगस रीजन्स है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, शेप ऑफ द प्लांट सेल डज नॉट चेंज ग्रेटली एज कम्पेयर्ड विद एनिमल सेल, एज कम्पेयर्ड विद एनिमल सेल्स। इसी तरीके से जो है ना थर्ड पॉइंट है, इसको आप यहाँ तक कर लें कि हमारे पास इन प्लेस ऑफ कंट्रक्टाइल रिंग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म फ्रॉम द वेसिकल विच ओरिजिनेट फ्रॉम द गाल्जी कम्प्लेक्स। गाल्जी कम्प्लेक्स तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं और लॉन्ग के लिहाज से आपने इसको जो है ना वो मुकम्मल करना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, बट इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी करना है, क्योंकि जो चैप्टर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करना है कम से कम आपने 6 चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप उसमें जो है वो मैक्सिमम जो है वो मार्क्स हासिल कर सकें, ठीक है। तो ये जो है ना शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैंसर वाला। इसमें काफ़ी सारे जो इंतहा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ से आपने क्या करना है, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है ना वो अच्छे से ही करना है।